Assalamualaikum dear students. I am Ms. Hamdia, your social studies teacher. Students, I hope you all are fine and well. And I also hope कि आप लोग proper precautions ले रहे होंगे about COVID-19. You should wear mask on face and use hand sanitizer. And also wash your hands for 20 seconds and keep distance from others 6 to 3 feet. एक दूसरे से फासला रखें स्टूडेंट्स, एक दूसरे के करीब ना जाएं, ज़्यादा टच ना करें उनके फेस पे, छोटे बच्चों से दूर रहें, उनके फेस पे टच ना करें. एंड जब ठीक है या खांसी आए तो आप लोगों को पता है आपने अपने आप को कवर करना है. सो कम ऑन द पॉइंट, वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट वर्क ऑफ SST. स्टूडेंट्स काइंडली आप लोग प्रॉपर तरीके से काम कीजिएगा. फर्स्ट यू मेक अ टाइटल पेज ऑफ चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ साउथ एशिया. मंथ ऑफ नवंबर का ही चैप्टर है ये, फिजिकल फीचर्स ऑफ साउथ एशिया. मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ साउथ एशिया क्लास में करवाया था एंड अच्छे से एक्सप्लेन भी करवाया था मैंने. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेल एंड कंप्लीट योर वर्क दिस वर्क. आप लोग अपना प्रीवियस वर्क कंप्लीट करके रखिएगा स्टूडेंट. या आप लोगों के ही लिए बेहतर है कि आप लोग अपना काम ऑन टाइम रखें ताकि आप लोगों को आगे जाकर कोई परेशानी का सामना ना हो और आप लोग अपना काम प्रॉपर वे में कर सकें. सो द चैप्टर आफ्टर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ साउथ एशिया is physical features of South Asia. In this chapter you will study interesting facts about the physical features of South Asia such as deserts, mountains, rivers, plains, seas and oceans. Students, mountains, rivers, plains, deserts, plateaus, seas and oceans are called the physical features of the earth. ये फिजिकल फीचर्स होते हैं ज़मीन पे जो हमें नज़र आ रहे होते हैं. जो हमें नज़र आता है वो फिज़िकल होता है स्टूडेंट. तो ये फिज़िकल खुसूसियात है या फिज़िकल स्ट्रक्चर कह लें हमारा अर्थ का है, जिसमें माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, डेजर्ट, सीज, ओशियंस आज शामिल हैं. ह्यूमन्स डू नॉट मेक दीज फीचर्स. हम इंसान जो हैं वो इस तरह के फीचर्स नहीं बना सकते, ये कुदरती फीचर्स होते हैं. अनलाइक कंट्रीज एंड प्रोविंसेस फिजिकल फीचर्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. हालांकि सूबों के नेचर और कंट्रीज़ के जो नेचर्स होते हैं फिजिकल फीचर्स वो भी नेचुरल होते हैं. Humans do not make these features. The physical features of the earth usually take millions of the years to change, therefore they stay there for a very long time. The physical features में सबसे पहले हमारे पास है mountains. Mountains are portion of land that rise steeply. Usually they are larger than hills and occur in ranges or groups. A mountain range has several peaks, ridges, middle area of a mountain that looks like a hill. Mountains जो होते हैं वो बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं और ऊंची जगहों पर होते हैं. ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने लिया हुआ होता है और वो इतने ऊंचे होते हैं, वो हिल से भी ऊंचे होते हैं. और उनकी रेंजेस जो होती हैं या तो उनकी रेंज ऊंची होती है या तो वो ग्रुप वाइज में होते हैं. माउंटेन्स जो होते हैं हमारे, some mountains are barren and rocky while other can be fertile and covered with thick forest. कुछ पहाड़ जो होते हैं वो पथरीले होते हैं और कुछ पहाड़ जो होते हैं वो जंगलात से ढके हुए होते हैं.
It is very difficult to climb a mountain, but some animals like the ibex and snow leopards which live there can easily climb steep rocks. People who learn to climb difficult mountains are called mountaineers. Students, जो पीपल्स माउंटेन पे चढ़ते हैं उनको माउंटेनियर्स कहते हैं, और बहुत से ऐसे जानवर हैं जो माउंटेन पहाड़ों पर ही रहते हैं, जैसे कि लियोपर्ड्स. अच्छा, द माउंटेन्स ऑफ साउथ एशिया में बी स्टडीज एज फॉलोज. साउथ एशिया के जो माउंटेन्स हैं वो हैं द वेस्टर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द सेंट्रल माउंटेन्स, द साउथर्न माउंटेन्स एंड द माउंटेन्स ऑफ श्रीलंका. Western mountains, students, this includes the Krithar, Brahi, Suleiman, Salt, Safed, Ko and Hindu Kush ranges. ये वेस्टर्न माउंटेन्स हैं स्टूडेंट्स हमारे साउथ एशिया के. दे ऑल लाई ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान. ये सब वहाँ मौजूद हैं. वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है उस तरफ ये सारे पहाड़ मौजूद हैं. टू फेमस पासेस, द बोलान पास एंड द हिस्टोरिक Khyber Pass are also located in this range. And the northern mountains, the northern areas of South Asia are covered with the Great Himalayas. Northern mountains जो हैं उसमें सबसे पहले हिमालयाज आ जाता है जो कि northern areas की तरफ located है. Himalayas are the highest mountain ranges in the world, the highest peak of the world. Mount Everest above lies in the Himalayas. These mountains are the home of endangered wildlife such as the magnificent snow leopard. Right. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि लियोपर्ड है, चीते की तरह का होता है स्टूडेंट्स, ये जो इधर ही रहता है, नॉर्दर्न माउंटेन्स की तरफ ही रहता है लियोपर्ड्स. They are covered with dense forest, while the higher peak always remain covered with snow. The Himalayas stretch across the northern borders of Pakistan, India and Bangladesh, while Nepal and Bhutan are located entirely within them. अच्छा स्टूडेंट्स, हिमालयस का इतना बड़ा रेंज है कि इसमें इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल भी, भूटान, ये सब इस में आ जाते हैं. इस रेंज में, हिमालय के रेंज में आ जाते हैं. Himalayas and Karakoram in Pakistan are usually named as separate mountain ranges but are sometimes included in the Great Himalayas complex. The highest peak in the world, Mount Everest, lies in the Himalayas, while the second highest peak, K2, also known as Mount Godwin Austen, lies in the Karakoram range. Students, हिमालयाज पहाड़ है हमारे पास, तो इसके वो उस नॉर्दर्न साइड पर है, लेकिन वेस्टर्न साइड पे, पाकिस्तान के बॉर्डर के साइड पे जो हमारे पास माउंटेन्स हैं वो है K2, द सेकेंड हाइस्ट पीक इन द वर्ल्ड. K2 ऑल्सो नोन एज Mount Godwin Austen lies in the Karakoram range. These mountains receive very heavy rainfall from the monsoon winds and therefore they are covered with dense forest, while the higher peak always remains covered with snow. स्टूडेंट, ये K2 का पहाड़ है जो कराकरम की तरफ आता है. ये पहाड़ जो होते हैं ये हेवी, जो बारिश होती है, बहुत ज़्यादा हेवी बारिश होती है, रेनफॉल होता है, तो ये उधर होता है सबसे ज़्यादा हेवी रेनफॉल. और जब मानसून की हवाएं चलती हैं, तूफान आता है, तो ये रेनफॉल K2 रेंज पर होता है. आप देख सकते हैं स्टूडेंट, द सेकेंड features, physical features of, we have rivers. Most rivers in South Asia start from one of the mountains. They can be studied as follows.
Rivers are also called a physical features of South Asia. The Warsak Dam is built on the Kabul River in the Khyber Pakhtunkhwa. It is a multi-purpose dam, which means that it produces electricity as well as providing water for irrigation. Students, river जो दरिया होते हैं हमारे, वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल होते हैं. हम उनसे फ्रेश वाटर इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, और हम उनसे हम पीने के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए भी चीज़ें ले सकते हैं. The rivers of South Asia may be studied as follows: rivers of the western mountains, rivers of the northern mountains, rivers of the central mountains, and rivers of the southern mountains, and also rivers of Sri Lanka. Western mountains of rivers में these rivers flow mainly during the rainy season only. ये दरिया तभी बहता है जब बहुत ज़्यादा मौसम में बारिश होती है. बुलान एंड जोब रिवर ज्वाइन द इंडस. बुलान और जोब रिवर्स स्टूडेंट जो इंडस से ज्वाइन हुए में हब, प्रोली एंड अदर साउदर्न रिवर्स टू फॉल इनटू द अरबियन सी नियर कराची, वाइल द साउथ वेस्टर्न रिवर्स हब, प्रोली एंड अदर जो रिवर्स हैं, दरिया हैं, वो सब हमारा जो समंदर है कराची का, उसमें जाके सब गिरते हैं. सारा दरिया वहीं बहते हैं. मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि समंदर का, दरियाओं का पानी जो है पहाड़ों से समंदर में गिरता है. सच इज दश्त एंड रक्षा फॉल इनटू द सॉल्ट वाटर लेक हामूने मशखल. इसी तरह से स्टूडेंट्स, next we have physical features of South Asia, which is plains. Plains are flat surface of land, often stretching over hundreds of kilometers. Rivers usually irrigate them, and so the soil is fertile. For this reason, plains have been very suitable for people to settle in since ancient time. However, rivers flood plains very often, causing huge damage to lives and property, but in return they increase the fertility of the soil for the future. Rivers carry fertile soil or silt from the mountains, which is deposited on the plains during the floods. In modern times, dams and barrages are sometimes built to stop floods by controlling the flow of the river. The plains of South Asia is, स्टूडेंट्स, प्लेन्स जो होते हैं वो फ्लैट सरफेस होती है ज़मीन की, जो स्ट्रेचिंग होती है, बहुत सारे आगे जाके स्ट्रेच हो रही होती है. ये प्लेन्स होते हैं. द प्लेन्स ऑफ साउथ एशिया में बी स्टडीज एज फॉलोज: द इंडस प्लेन, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पंजाब एंड द सेंट्रल एरियाज ऑफ सिंध आर इंक्लूड इन दिस प्लेन. This is the flat area which lies close to the rivers of Pakistan, especially the Indus. The Gangas-Jamuna plains. This is the flat area between the Himalayas, the Vindhya mountains lying in the north of India. The famous cities of Delhi, Allahabad and Lucknow are situated in this region. The Brahmaputra plain. This plain lies towards the east of South Asia and stretches across the northeast of India and into Bangladesh. The coastal plains. Most of the coastal plains of South Asia is flat and very fertile. The coast of Sindh in Pakistan and Sundarban in Bangladesh have vast mangrove forest, a very useful tree found in delta regions. Mangrove forest एक दरख्त है जो डेल्टा रीजन में होता है. ऑल द लार्जेस्ट सिटीज ऑफ साउथ एशिया. साउथ एशिया की बड़े बड़े सिटी हैं, शहर हैं, कोलकाता, मुंबई, कराची एंड ढाका आर सिचुएटेड ऑन दिस कोस्टल प्लेन्स. सब कोस्टल प्लेन्स पे मुहित हैं. नंबर 4 इज डेजर्ट. यू आर ऑल्सो नोन what is desert. Desert are usually those flat areas which receive very low
रेनफॉल। डेजर्ट जो होते हैं वो एक फ्लैट एरिया होते हैं जो जिधर कम से कम बारिश हो रही होती है स्टूडेंट्स, उनको सहरा भी कहते हैं दूसरे अल्फाज में। दे आर यूजुअली फार अवे फ्रॉम लार्जर रिवर्स, ये बहुत दूर होते हैं दरिया से और इधर बारिशें भी नहीं होती तो पानी भी इधर कम पाया जाता है। एंड द सॉइल इन दिस एरियाज बिकम एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे एंड एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। जब रात हो रही होती है तो इन सहरा की मिट्टी जो होती है वो बहुत ठंडी होती है, लेकिन जब दिन हो रहा होता है तो इसी सहरा की मिट्टी जो होती है वो बहुत गर्म होती है। इस तरह आप लोग रेगिस्तान में जाएंगे, रेगिस्तान में आप लोग दिन के वक्त देखा करें कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है और बहुत ज़्यादा मिट्टी चल रही होती है और पैर जल जाते हैं, इस कदर मिट्टी गर्म होती है। पीपल लिविंग इन थर राजस्थान डेजर्ट above have their unique customs and traditions. They like to wear bright colors and travel on camels. स्टूडेंट थर एक डेजर्ट है, उधर के जो लोग हैं वो बहुत यूनिक किस्म के अपने ट्रेडिशन अपनाए हुए होते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा चमकीले भड़कीले कपड़े पहनते हैं और अपने ट्रैवल के लिए वो कैमिल ऊंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रेत पर ऊंट घोड़े जानवर जो होते हैं इस किस्म के वो ज़्यादा आसानी से चल सकते हैं बनिस्बत कि हम उस पर गाड़ी चलाएं या हम उस पर साइकिल वगैरह चलाएं। तो ये जानवर जो होते हैं, जो सवारी वाले जानवर होते हैं, वो थर डेजर्ट पर आसानी से चल सकते हैं। These different names refers to the some place the huge desert in South Asia. The part of the desert which lies in Sindh is called Thar. Another part called Cholistan lies in the Punjab. Students, एक डेजर्ट साउथ एशिया में है सिंध की तरफ, उसको थर कहते हैं, और एक डेजर्ट है चोलिस्तान पंजाब की तरफ। While the portion lying in the Rajasthan state of India has the same names as that of the state. और राजस्थान है वो भी एक इलाका है इंडिया का और उसी के नाम से इस सहरा का नाम है। Seas and oceans. Our last physical features of South Asia, which is seas and ocean. Seas are usually smaller than ocean. समंदर जो होते हैं वो हम दोनों ही समंदर होते हैं, लेकिन सीज जो होता है वो छोटा होता है और ओशन जो होता है वो बहुत वास्ट होता है। मोस्ट सीज आर सराउंडेड बाय लैंड ऑन एटलीस्ट 2 साइड्स एंड जॉइन एन ओशन। बहुत ज़्यादा तकरीबन ज़्यादा सीज जो हैं वो हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द है। 2 समंदरों से 2 साइड होती हैं उन लोगों की। हमारे पास 2 समंदर हैं इन साउथ एशिया में, द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन। अरेबियन सी है और ओशन जो है वो इंडियन है। द अरेबियन सी इज कॉल्ड so because the Arabian Peninsula is the largest landform jutting into the sea. Only a small part of this sea touches the coast of South Asia, from Makran in Pakistan to Panaji in India. इसलिए इस अरबियन सी को इसलिए कहते हैं कि अरबियन पेनिनसुला है, इज अ लार्ज लैंडफॉर्म है, वो लोकेटेड है साउथ एशिया से, फ्रॉम मकरान से पंजाब, फिर पनाजी और इंडिया, इन सब से लोकेटेड है। क्लिफ्टन बीच कराची ऑन द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी। क्लिफ्टन जो है वो अरेबियन सी का कोस्ट है। देन द इंडियन सी ओशियन इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन पेनिनसुला स्ट्रेचेस बिटवीन अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है। दिस ocean washes most of the coast of South Asia and the part that touches Bengal is called the Bay of Bengal. Indian Ocean जो है वो बंगाल को छूता है, बंगाल से टच होता है, इसको Bay of Bengal कहते हैं। The island of Sri Lanka and Maldives are also situated in this ocean. आइसलैंड श्रीलंका का आइसलैंड है एंड मालदीव्स है, वो भी इंडियन ओशियंस के साथ अटैच्ड है। स्टूडेंट, इंडियन ओशियंस जो है वो इतना बड़ा
वास्ट फैला हुआ है। अवर नाउ कम टू द असाइनमेंट। फर्स्ट असाइनमेंट है हमारे पास एक्सरसाइज बी, पेज नंबर 35, क्रॉस द ओड वन आउट। हिमालयाज, विंध्यास, घाट्स, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल पे आप लोगों ने सर्कल कर देना है और ये काम आप लोगों ने अपनी कॉपीज में करना है। कराची, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कराची, क्योंकि मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता ऑल्सो सिचुएटेड इन इंडिया। थर, पटवार, चोलिस्तान, राजस्थान। पटवार क्योंकि थर, चोलिस्तान एंड राजस्थान जो हैं वो हमारे डेजर्ट है, पटवार नहीं है। इंडस, गंगास, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। इंडस हमारे इंडस रिवर है, बाकी जो है वो हमारे प्लेन्स हैं। यूरेनियम, कोल, जिप्सम, सॉल्ट। द आंसर इज यूरेनियम। आपने यूरेनियम पे सर्कल करना है। कोल, जिप्सम, सॉल्ट जो है वो हमारी मादनियात है, यूरेनियम हमारी धात है। स्टूडेंट्स, ये काम आप लोगों ने कॉपी में करना है, सफाई से करना है।